मर्यादा पुरुषोत्तम भी छल कर सकते हैं। क्या धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु श्री राम ने उस दिन युद्ध के नियमों को तोड़ा था? किष्किंधा के उस घने जंगल में जब इंद्र के पुत्र बाली ने अपनी अंतिम सांसों में प्रभु श्री राम से वो प्रश्न पूछा जो आज भी कई लोगों के मन में उठता है, हे राम, मैं तो आपका दुश्मन नहीं था, फिर आपने मुझे सामने से ललकारने के बजाय एक शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? बाली के इस तीखे सवाल पर श्री राम ने जो उत्तर दिया, उसने न केवल बाली का अहंकार तोड़ा बल्कि उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से ही मुक्त कर दिया। आखिर क्या था वो रहस्यमयी उत्तर? चलिए उस धर्म संकट की गहराई में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ऋषिमुख पर्वत की उन वादियों से जहां दो दुखी आत्माओं का मिलन हुआ। एक तरफ थे अयोध्या के राजकुमार श्री राम जो अपनी पत्नी सीता के वियोग में वन वन भटक रहे थे, और दूसरी तरफ था वानर राज सुग्रीव जिसे उसके ही सगे भाई ने राज्य से बेदखल कर दिया था। हनुमान जी की मध्यस्थता से अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव मित्र बने। सुग्रीव ने राम को सीता माता की खोज में सहायता का वचन दिया, लेकिन सुग्रीव स्वयं भयभीत था। उसकी आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जिसका नाम था बाली। किष्किंधा का राजा बाली कोई साधारण वानर नहीं था, वह देवराज इंद्र का पुत्र था और उसे एक ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त था जिसने उसे अजेय बना दिया था। बाली के गले में पड़ी वो कंचन माला उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वरदान के अनुसार जो भी योद्धा बाली को युद्ध के लिए ललकारता या उसके सामने आता, उसका आधा बल खींचकर बाली के शरीर में समा जाता था। सोचिए, जब बाली के पास अपना अपार बल था और शत्रु का आधा बल भी उसे मिल जाता तो उसे तीनों लोकों में कौन हरा सकता था? रावण जैसा अहंकारी भी बाली की कांख में 6 महीने तक दबा रहा था। ऐसे महायोद्धा को सामने से हराना साक्षात मृत्यु को गले लगाने जैसा था। सुग्रीव ने रोते हुए प्रभु से कहा, हे मित्र, बाली ने केवल मेरा राज्य ही नहीं छीना, उसने मुझे पीट पीट कर घर से निकाल दिया। और हद तो तब हो गई प्रभु, जब मेरे जीवित रहते हुए भी उसने मेरी धर्म पत्नी रूमा को जबरन अपने पास रख लिया। वो अब मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। सुग्रीव की यह बात सुनते ही करुणा निधान श्री राम का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। एक अनुज छोटे भाई की पत्नी पुत्रवधू के समान होती है और बाली ने उसे अपनी भोग्या बनाकर घोर पाप किया था। ये केवल पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये धर्म और अधर्म का युद्ध बन चुका था। उसी क्षण श्री राम ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई और सुग्रीव को वचन दिया, हे सखे, अपने मन से शोक को त्याग दो। जिसने तुम्हारी पत्नी का हरण किया है वह पापी बाली मेरे एक ही बाण से मारा जाएगा। लेकिन सुग्रीव जानता था कि बाली को मारना आसान नहीं है। उसे डर था कि कहीं राम भी बाली के सामने कमजोर न पड़ जाएं। इसलिए उसने राम की परीक्षा भी ली। पर जब राम ने एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को भेद दिया, तब सुग्रीव को विश्वास हुआ कि केवल यही वो शक्ति है जो बाली का वध कर सकती है। और फिर बनी एक योजना, एक ऐसी योजना जिसने धर्म के इतिहास में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। अभी कुछ ही समय बीता था कि किष्किंधा के द्वार पर फिर से एक भयानक गर्जना हुई। ये सुग्रीव की आवाज थी। बाली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस सुग्रीव को उसने अभी कुछ देर पहले इतना पीटा था कि वह रेंगता हुआ भागा था, वही सुग्रीव मृत्यु के भय को भूलकर दोबारा उसे युद्ध के लिए ललकार रहा था। बाली गुस्से में फुफकारता हुआ उठा। उसका अहंकार उसे कह रहा था, आज सुग्रीव का अंतिम दिन है। वह तेजी से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी एक कोमल हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। वह तारा थी, बाली की धर्म पत्नी। स्त्रियों के पास एक छठी इंद्री होती है जो आने वाले संकट को पहले ही भांप लेती है। तारा ने बाली को रोकते हुए कहा, स्वामी रुक जाइए, क्रोध को त्याग दीजिए। सुग्रीव साधारण नहीं है। अभी तो वह मार खाकर गया था, फिर इतनी जल्दी वापस आने का साहस उसमें कहां से आया? निश्चय ही उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है जो उसकी रक्षा कर रही है। तारा ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे नाथ, मैंने सुना है कि अयोध्या के राजकुमार इक्ष्वाकु वंश के वीर राम और लक्ष्मण वन में आए हैं और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर ली है। वे दोनों साक्षात काल के समान हैं।
उनसे बैर मत लीजिए, सुग्रीव को युवराज पद दे दीजिए और बैर समाप्त कीजिए। तारा की बात सुनकर बाली ठहाका लगाकर हंसा। उसे अपनी शक्ति पर और उससे भी ज्यादा धर्म की अपनी समझ पर भरोसा था। बाली ने कहा, तारा तुम व्यर्थ ही डर रही हो। यदि सुग्रीव के रक्षक श्री राम हैं, तो मुझे चिंता कैसी। मैंने सुना है राम धर्म को जानने वाले हैं, वे पाप रहित हैं। वे मुझसे अकारण युद्ध क्यों करेंगे? मैंने तो उनका कोई अहित नहीं किया। और यदि वे धर्म के रक्षक हैं, तो वे मेरे सामने आकर युद्ध करेंगे, और मेरे सामने आते ही उनकी आधी शक्ति तो मेरी हो जाएगी। राम अधर्म नहीं करेंगे तारा, तुम निश्चिंत रहो। इसे ही कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य का विवेक मर जाता है। बाली जिसे अपना कवच मान रहा था, यानी राम का धर्म, वही राम उसके लिए एक अलग ही धर्म की परिभाषा लिखने वाले थे। तारा देखती रह गई और बाली एक उन्मत्त हाथी की तरह काल के मुंह में चला गया। उसे नहीं पता था कि बाहर सुग्रीव नहीं, स्वयं उसकी मृत्यु खड़ी है। जंगल के एक पेड़ के पीछे धनुष पर बाण चढ़ चुका था। किष्किंधा का मैदान एक बार फिर युद्ध का गवाह बनने जा रहा था। बाली एक क्रोधित सिंह की तरह झपटा और सुग्रीव, जो राम के भरोसे पर खड़ा था, उसने भी पूरी ताकत से प्रतिवार किया। दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़े। आकाश घूंसों और थप्पड़ों की गूंज से भर गया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये दो पहाड़ों की टक्कर थी। कभी बाली सुग्रीव को उठाकर पटकता, तो कभी सुग्रीव हुंकार भरता। पिछली बार श्री राम दोनों भाइयों के एक जैसे रूप के कारण भ्रमित हो गए थे, इसलिए बाण नहीं चलाया था। लेकिन इस बार सुग्रीव के गले में वो गज पुष्पी माला लटक रही थी, जो उसे मृत्यु से अलग दिखा रही थी। लेकिन बाली आखिर बाली था, इंद्र का पुत्र और वरदान का धनी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, सुग्रीव की शक्ति जवाब देने लगी। बाली के प्रहार वज्र के समान सुग्रीव की छाती पर पड़ रहे थे। सुग्रीव की आंखों में अब भय दिखने लगा था। वह बार बार उन 7 ताड़ के वृक्षों की ओर देख रहा था, जहां उसके आराध्य छिपे थे। उसका मौन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, प्रभु अब और नहीं सहा जाता। अगर अब आपने बाण नहीं चलाया तो बाली मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और तभी नियति ने अपना फैसला सुना दिया। वृक्षों की ओट में खड़े मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने कोदंड पर वह अमोघ बाण चढ़ाया, जो कभी खाली नहीं जाता। श्री राम ने सुग्रीव की दशा देखी और एक ही पल में प्रत्यंचा को कान तक खींचकर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ वह बाण बिजली की गति से सीधा बाली की ओर बढ़ा। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई, जैसे इंद्र ने किसी पहाड़ पर वज्र दे मारा हो। वह महाबली, जिसे तीनों लोकों में कोई सामने से नहीं हरा सका, एक ही बाण में धरती पर आ गिरा। धूल का गुबार बैठ रहा था और वहां पड़ा था वानर राज बाली, खून से लथपथ तड़पता हुआ। उसकी आंखों में अभी मृत्यु नहीं, बल्कि एक सवाल था। वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। जैसे ही बाली धराशायी हुआ, श्रीराम और लक्ष्मण वृक्षों की ओट से बाहर आए। उस महान वानर राज को तड़पता देख पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन बाली की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने अपने सामने खड़े उस तपस्वी वेशधारी को पहचाना। ये इक्ष्वाकु वंश के राम थे, वही राम जिनकी वीरता की कहानियां उसने सुनी थीं। लेकिन आज उसे वो कहानियां झूठी लग रही थीं। अपने अंतिम समय में बाली ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और राम से वो सवाल पूछे जो आज भी कई लोगों के मन में उठते हैं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन तर्क में धार थी। बाली ने कहा, हे राम, आप तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। लोग आपको धर्म का रक्षक कहते हैं, दया का सागर कहते हैं। लेकिन आज आपने ये क्या किया? मेरा और आपका क्या वैर था? मैंने आपकी कौन सी जमीन छीनी थी, या मैंने आपका कौन सा अपमान किया था? हम वानर हैं, वन में रहते हैं, फल मूल खाते हैं। फिर आपने मुझे एक दुश्मन की तरह क्यों मारा? यदि आपको युद्ध ही करना था तो सामने से आते। क्षत्रिय तो ललकार कर युद्ध करते हैं। फिर आपने एक व्याध की तरह छिपकर पेड़ की आड़ से वार क्यों किया?
ये धर्म नहीं, ये तो कायरता है राम, ये पाप है। क्या मुंह दिखाएंगे आप संतों को कि आपने एक बेगुनाह को धोखे से मारा? बाली ने आगे कहा, और किसके लिए मारा मुझे? इस सुग्रीव के लिए। अरे राम, आपने बड़ी भूल की। यदि आपको अपनी पत्नी सीता की खोज करनी थी तो आपको मेरे पास आना चाहिए था। यह सुग्रीव तो कमजोर है, डरपोक है। अगर आप मुझसे कहते तो मैं उस रावण को, जिसे अपनी शक्ति का इतना घमंड है, उसे रस्सी से बांधकर आपके चरणों में डाल देता। मैं एक दिन में, हाँ केवल एक दिन में माता सीता को खोज सकता था। आपने कोहिनूर को छोड़कर कांच के टुकड़े का सौदा किया है राघव। आपने धर्म की आड़ में अधर्म किया है। मुझे इसका उत्तर दीजिए। मरते हुए को उत्तर पाने का अधिकार है। बाली के इन तीखे वाणों से कोई भी साधारण मनुष्य विचलित हो जाता। उसके तर्क सही लग रहे थे, छिपकर वार करना, सामने से न आना। लेकिन श्री राम, जो धर्म के साक्षात विग्रह हैं, वे विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि बाली धर्म के केवल आधे सत्य को देख रहा है। अब समय था उसे पूर्ण सत्य का दर्पण दिखाने का। श्री राम ने अपने होंठ खोले और जो उत्तर दिया उसने धर्म की परिभाषा ही स्पष्ट कर दी। बाली के इन तीखे आरोपों को सुनकर भी श्री राम का धैर्य नहीं डिगा। उन्होंने बाली की आंखों में देखा और एक गंभीर स्वर में कहा, बाली, तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, तुम मुझे अनीति का पाठ पढ़ा रहे हो, पर सत्य तो यह है कि तुम स्वयं धर्म के मूल तत्व को भूल चुके हो। सुनो वानर राज, धर्म शास्त्रों के अनुसार छोटा भाई, पुत्र और शिष्य, ये तीनों पुत्र समान होते हैं, और छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। और तुमने क्या किया? सुग्रीव के जीवित रहते हुए तुमने काम वासना में अंधे होकर उसकी धर्मपत्नी रूमा को अपने पास रख लिया। जो व्यक्ति अपनी पुत्री समान पुत्रवधू पर कुदृष्टि डालता है, उसका वध करना कोई पाप नहीं, बल्कि राजा का परम कर्तव्य है। उस पाप का दंड केवल मृत्यु है बाली, केवल मृत्यु। श्री राम के इन शब्दों ने बाली के सारे तर्कों को काट दिया। बाली ने सोचा था कि राम युद्ध के नियमों की बात करेंगे, लेकिन राम ने सामाजिक मर्यादा का प्रश्न खड़ा कर दिया। श्री राम ने आगे कहा, और रही बात छिपकर मारने की, तो बाली, तुम मनुष्य नहीं, तुम शाखामृग यानी वानर हो। एक शिकारी जब शिकार के लिए वन में आता है तो वह पशुओं को ललकार कर युद्ध नहीं करता। वह जाल बिछाकर, छिपकर या सामने से कैसे भी उनका वध कर सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। तुमने पशुओं जैसा आचरण किया है, धर्म को तोड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हें एक मृग की भांति ही दंड दिया। राम का तर्क अकाट्य था। यदि बाली राजा की तरह व्यवहार करता तो राम राजा की तरह युद्ध करते, लेकिन बाली ने पशु वृत्ति दिखाई थी, इसलिए उसका वध भी उसी विधि से हुआ। राम ने अंत में कहा, और यह मत भूलो बाली, इस समय पूरी पृथ्वी पर धर्म प्राण भरत का शासन है, और मैं उनकी आज्ञा से वन में धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जो आत्ताई दूसरों की स्त्रियों का हरण करेगा, उसे दंड देना इक्ष्वाकु वंश का धर्म है। मैंने वही किया जो न्याय था। जैसे कोहरा सूर्य की किरणों से छंट जाता है, वैसे ही राम के वचनों से बाली का अज्ञान नष्ट हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह छल समझ रहा था, वो वास्तव में उसका उद्धार था। उसने जीवन भर शक्ति की पूजा की थी, लेकिन आज उसे चरित्र की शक्ति का भान हुआ। वो समझ गया कि सामने खड़ा यह वनवासी कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। श्री राम के धर्म युक्त वचन सुनकर बाली का अज्ञान उसी क्षण भस्म हो गया। उसे समझ आ गया कि वह जिसे अपना शत्रु समझ रहा था, वह तो साक्षात परमेश्वर है। बाली ने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और कहा, हे राघव, मैं मूर्ख था, मैं शक्ति के मद में अंधा हो गया था। आपने मुझे दंड देकर मेरा उद्धार किया है। पापी का वध करके आपने उसे पाप मुक्त कर दिया। प्रभु की लीला देखिए, जिस बाण से मारा उसी से जीवन देने का प्रस्ताव भी रखा। राम ने कहा, बाली, तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे प्राण बचा सकता हूँ। मेरी बाण विद्या से मैं तुम्हारा घाव भर सकता हूँ। तुम जीवित रह सकते हो। लेकिन बाली अब शरीर का मोह त्याग चुका था।
उसने जो उत्तर दिया वो हर भक्त के लिए एक मिसाल बन गया। बाली ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रभु, जिस मृत्यु को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं कि अंत समय में राम का नाम मुख पर हो और सामने आप खड़े हों, वो मृत्यु मुझे आज सहज ही मिल रही है। अब अगर मैं बच गया तो फिर कभी मरना पड़ेगा और पता नहीं तब आप सामने होंगे या नहीं, इसलिए मुझे मोक्ष दीजिए प्रभु, जीवन नहीं। बाली ने सुग्रीव को पास बुलाया और कहा, सुग्रीव मेरे भाई, इस माला को लो, जब तक ये तुम्हारे पास है तुम्हारी शक्ति क्षीण नहीं होगी। अंगद का ध्यान रखना, उसे अपने पुत्र के समान मानना, और हे राम, यह मेरा पुत्र अंगद है, इसमें बल तो मेरे जैसा है लेकिन बुद्धि चंचल है। मैं इसे आपके चरणों में सौंपता हूँ, इसे अपना सेवक बना लीजिए। यदि यह कोई भूल करे तो इसे क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर महाबली बाली ने राम के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वह बाली जो अपने अहंकार के कारण बाली था, राम के स्पर्श से पवित्र होकर परमधाम को चला गया। जंगल में एक सन्नाटा छा गया। एक महायोद्धा का अंत हुआ लेकिन एक भक्त का जन्म हुआ। रुकिए दोस्तों, कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वह साधारण मनुष्य हो या स्वयं भगवान। श्री राम ने बाली को छिपकर मारा था। बाली ने मरते समय कहा था, आपने मुझे धोखे से मारा है। प्रभु राम ने इसे धर्म बताया था, लेकिन नियति ने अपना हिसाब लिख लिया था। त्रेता युग का ये हिसाब द्वापर युग में बराबर होना था। युग बदला, त्रेता से द्वापर आया, राम अब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और यदुवंश का नाश हो चुका था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी दूर झाड़ियों में छिपे एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, ने हलचल देखी। उसे लगा कोई हिरण बैठा है। उसने बिना देखे केवल अनुमान लगाकर बाण चला दिया। वह बाण सीधे माधव के चरणों में लगा। जब शिकारी पास आया और उसने देखा कि उससे क्या अनर्थ हो गया, तो वह रोने लगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जरा तुम डरो मत, ये तो विधि का विधान है। त्रेता युग में मैंने राम के रूप में तुम्हें छिपकर मारा था। आज तुमने मुझे छिपकर मारकर उस कर्म का ऋण चुका दिया है। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार वह शिकारी जरा ही पुनर्जन्म में बाली था। राम ने जो छिपकर वार किया था, उसका भुगतान उन्होंने कृष्ण अवतार में अपनी देह त्याग कर किया। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक सवाल जो अक्सर इतिहास पूछता है, अंगद का क्या हुआ? अंगद एक युवा राजकुमार था। उसकी आंखों के सामने श्री राम ने उसके पिता का वध किया था। स्वाभाविक रूप से किसी भी पुत्र के मन में प्रतिशोध की आग भड़क सकती थी। वह चाहता तो सुग्रीव और राम के खिलाफ विद्रोह कर सकता था, लेकिन श्री राम का स्पर्श वह जादुई था। राम ने अंगद को केवल युवराज का पद नहीं दिया, बल्कि उसे सुग्रीव से भी ज्यादा मान सम्मान दिया। उन्होंने अंगद के घावों को अपने प्रेम से भर दिया। अंगद की भक्ति की असली परीक्षा तब हुई जब वह शांतिदूत बनकर रावण के दरबार में गए। रावण, जो राजनीति का पंडित था, उसने अंगद की दुखती रग पर हाथ रखा। रावण ने कहा, अरे मूर्ख वानर, तू उस राम की सेवा कर रहा है जिसने तेरे पिता बाली को छिपकर मारा। तुझे तो राम का सिर काटकर लाना चाहिए और तू उसका दूत बनकर आया है। धिक्कार है तुझ पर। रावण की यह बात सुनकर अंगद की आंखों में आंसू नहीं आग आ गई, लेकिन ये गुस्सा राम के लिए नहीं, रावण के लिए था। अंगद ने गरज कर कहा, सावधान रावण, मेरे पिता का वध करके प्रभु राम ने उन्हें पापों से मुक्त किया है। वे मेरे पिता के हत्यारे नहीं, उनके उद्धारक हैं। मेरे पिता ने मरते समय मुझे उन्हीं के चरणों में सौंपा था। अगर तूने दोबारा मेरे प्रभु के बारे में अपशब्द कहा तो मैं तेरी जीभ खींच लूंगा। ये था अंगद का समर्पण। उसने सिद्ध कर दिया कि राम मारते नहीं, तारते हैं। दोस्तों, बाली को तो मोक्ष मिल गया, सुग्रीव को राज्य मिल गया और अंगद को युवराज पद।
लेकिन इस युद्ध में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। वो थी बाली की पत्नी तारा। पति की मृत्यु से आहत तारा रणभूमि में एक घायल शेरनी की तरह विलाप कर रही थी। जब श्री राम ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया तो एक सती के दुख ने क्रोध का रूप ले लिया। तारा ने अपने सतीत्व के तेज से श्री राम को एक ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव रामायण के अंत तक रहा। कई पौराणिक कथाओं और लोक गाथाओं के अनुसार तारा ने कहा, हे राघव, तुम अपनी जिस पत्नी को पाने के लिए ये युद्ध कर रहे हो उसे तुम पाओगे तो जरूर, लेकिन तुम उसे भोग नहीं सकोगे। जैसे आज मैं पति के वियोग में रो रही हूँ, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में जीवन भर तड़पोगे। उसे प्राप्त करके भी तुम्हें उसे खोना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जानते थे कि माता सीता का भविष्य में त्याग होना निश्चित है, इसलिए उन्होंने तारा के इस श्राप को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। ये घटना हमें बताती है कि युद्ध में जीत किसी की भी हो, दुख का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। बाली वध की यह घटना केवल एक अंत नहीं, बल्कि सीता त्याग की भूमिका का आरंभ भी थी। बाली वध की यह गाथा हमें सिखाती है कि धर्म की राह कभी सीधी नहीं होती। जहां एक ओर श्री राम का न्याय था तो दूसरी ओर नियति का कठोर विधान। जहां अगद जैसा समर्पण था वहीं तारा जैसा विलाप और श्राप भी। ये कहानी प्रमाण है कि हर विजय की एक कीमत होती है जिसे चुकाना ही पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो या स्वयं भगवान। अब आप एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर उस दिन श्री राम बाली के सामने आकर युद्ध करते और बाली उनकी आधी शक्ति ले लेता तो क्या रावण का वध संभव हो पाता? क्या धर्म की स्थापना हो पाती? कभी कभी बड़े धर्म को बचाने के लिए ईश्वर को भी मर्यादा की एक छोटी लकीर मिटानी पड़ती है। लेकिन आपका दिल क्या कहता है? क्या तारा का श्राप देना सही था या फिर यह सब नियति का ही खेल था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपके विचार ही इस चर्चा को पूर्ण करेंगे। अगर आज इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करके हमारी मेहनत को सफल बनाएं। रामायण और महाभारत के ऐसे ही गहरे और अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत सत्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।